आज हम जानेंगे कि कर्क राशि वालों के लिए प्रेम राशिफल वर्ष 2024 का कैसा रहने वाला है। जो लोग भी प्रेम में हैं, क्या उनके प्रेम संबंध कैसे रहने वाले हैं, क्या वह विवाह के रूप में परिणत होगा, या फिर जिन लोगों का विवाह हो चुका है, आप लोगों के जीवन साथी के साथ आपके प्रेम संबंध कैसे रहने वाले हैं। और जो लोग भी अगर नए प्रेम की तलाश में होंगे तो उनके लिए कौन सा समय उपयुक्त रहने वाला है, इन्हीं सब के बारे में हम इसमें विस्तार से जानेंगे। नमस्कार, मैं पंडित राजकुमार दुबे आप सभी का आपके चैनल में स्वागत करता हूं। तो आइए हम सबसे पहले मुख्य ग्रहों की स्थिति की बात करें कि आपके लिए मुख्य ग्रह कहां पे रहने वाले हैं। तो जो लोग भी कर्क राशि के हैं, कर्क राशि वालों के लिए पूरे वर्ष शनिदेव आप लोगों की राशि से अष्टम भाव में गोचर करेंगे। इसके अलावा राहु आप लोगों की राशि से भाग्य भाव में, नवम भाव में रहेंगे, और केतु जो है तृतीय भाव में, जैसा कि बगल में चार्ट में दिख रहा होगा, तृतीय भाव में रहेंगे। इसके अलावा देवगुरु बृहस्पति जनवरी से लेकर के 1 मई तक आपके दशम भाव में आपकी राशि से, और जो है उसके बाद 1 मई से और पूरे वर्ष के दौरान पूरा दिसंबर तक आपके राशि से लाभ भाव में गोचर करेंगे। वर्ष की शुरुआत में जनवरी के महीने में जो है मंगल और बुध, यह दोनों ही जो है आपके लिए छठे भाव में गोचर करेंगे। वर्ष के एकदम शुरुआत में मंगल जो है, जैसे शुरुआत का कुछ समय आपके लिए जो है मंगल देव जो है आपके पंचम भाव में ही रहेंगे, उसके बाद फिर से वो अष्टम भाव में चले जाएंगे। तो अब आइए जाने कि इनका फल आप लोगों को क्या मिलने वाला है। तो अगर आप देखेंगे कि वो आप लोगों के लिए वर्ष का शुरुआत जो है, जो जनवरी का महीना है, विशेष रूप से प्रेम के लिए आपके जो भी जीवन साथी हैं उनके साथ प्रेम संबंध आपके बहुत ही मधुर रहने वाले हैं, बहुत ही उत्कृष्ट रहने वाले हैं। या फिर जो भी आपका प्रेम संबंध होगा उसमें आपको जो है उसमें अधिक मधुरता आपको दिखाई देगी। तो जनवरी का महीना सबसे अच्छा रहने वाला है। इसके अलावा फरवरी और मार्च, अप्रैल और 1 मई तक, फरवरी, मार्च, अप्रैल और 1 मई, मतलब अप्रैल तक, फरवरी, मार्च और अप्रैल, इसमें आप देखेंगे कि आपको जो है थोड़ी समस्याएं आने लगेंगी, क्योंकि शनिदेव की दृष्टि जो है उसी भाव पर पड़ रही है। पंचम भाव से ही प्रेम का विचार किया जाता है, तो वहीं पर शनिदेव की दृष्टि होने के कारण आप देखेंगे कि चुनौतियों का सामना आपको करना पड़ेगा, समस्याएं आपको आएंगी। अगर आप लोगों का जैसे प्रेम संबंध सच्चा होगा तब तो टिकेगा, नहीं तो फिर, या फिर एक दूसरे के ऊपर विश्वास होगा तब तो वह आपका चलेगा, नहीं तो फिर जो है उसके टूटने का योग बनेगा, वह आपका टूट जाएगा। उसमें कुछ मतभेद पैदा होंगे, और अगर उस मतभेदों पर आप अग्रसर नहीं हो पाते हैं, उस पर आप जीत नहीं पा पाते हैं, तो फिर जो है वह संबंध आपके टूट जाएंगे। इसके अलावा जो है अगर उस पर आप टिके रह जाते हैं और फिर बाद में अगर विवाह की अगर आपकी इच्छा होगी, तो 1 मई के बाद जब देवगुरु बृहस्पति जो है लाभ भाव में आएंगे, तो वहां से पंचम भाव पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि होगी और साथ ही साथ सप्तम भाव पर भी होगी। तो अगर आप लोगों को वह जो प्रेम है विवाह के रूप में परिणत करना चाहते हैं, तो फिर 1 मई के बाद से जो है वर्ष के अंत में जो है आपके विवाह के योग बनेंगे। 1 मई से रिश्ते आपके पुनः अनुकूल होने लगेंगे। जैसे कुछ समस्याएं तब भी रहेंगी, लेकिन 1 मई के बाद 2-3 महीनों तक जो है सब कुछ जो है फिर से पटरी पर आ जाएगा। लेकिन फिर बाद के महीनों में आप प्रयास करते हैं तो वह विवाह के रूप में परिणत हो जाएगा। अंतिम जो लास्ट के अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर है, तो उसमें जो है विवाह के रूप में अगर आपकी इच्छा होगी, बात करते हैं, तो वह आपके प्रेम संबंध विवाह के रूप में भी परिणत होने का योग बनेगा। तो उस समय आप विवाह के बारे में भी बात कर सकते हैं। अगर आप लोगों का विवाह हो चुका है, तो जो भी पति पत्नी है, जो भी आपके अपोजिट पार्टनर है, जीवन साथी हैं, उनके साथ संबंध अगर देखा जाए तो वर्ष की शुरुआत में जनवरी में बहुत ही अच्छा रहेगा। फिर से फरवरी, मार्च और अप्रैल, इन 3 महीनों में आप लोगों को समस्याएं उसमें थोड़ी आती रहेंगी, अनबन होती रहेंगी। लेकिन जो है अगर आपस में आप सामंजस्यपूर्ण रहते हैं तब तो ठीक है, नहीं तो फिर जो है आप लोगों के बीच में भी मतभेद बढ़ जाएगा। तो फिर जो है इस बीच आप लोगों को विशेष रूप से एक दूसरे का ख्याल रखना है, जो लोग भी कर्क राशि के हैं, नहीं तो फिर आप लोगों का मनमुटाव थोड़ा बढ़ जाएगा फरवरी, मार्च और अप्रैल के महीने में। पुनः 1 मई के बाद से जो है कुछ उसमें कमी आएगी, और फिर लास्ट में अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का महीना आप लोगों के प्रेम संबंध फिर से जो है पटरी पर वापस आ जाएंगे, पुनः जो है नॉर्मल हो जाएंगे। मतलब कुल मिला के जनवरी का महीना और अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यह जो है आपके प्रेम संबंध जो है बहुत ही जो है प्रबल रहने वाले हैं, इसलिए अच्छे रहने वाले हैं। और मई, जून, जुलाई और अगस्त, यह सितंबर, यह जो महीने हैं यह इसमें औसत रहेगा। और फरवरी, मार्च और अप्रैल, इन 3 महीनों में आप लोगों को विशेष रूप से ध्यान देना है। चाहे
जो भी आपका जीवन साथी है, चाहे जो भी प्रेम संबंध में है, उन लोगों को इन 3 महीनों में विशेष रूप से ध्यान देना है। इसमें जैसे शनिदेव की दृष्टि होने के कारण शनिदेव परीक्षा भी लेते हैं। अगर परीक्षा में पास हो जाते हैं तो फिर जो है प्रेम और प्रबल हो जाता है, नहीं तो फिर जो है उसमें समस्याएं आती हैं और लोग जो है एक दूसरे पे जो है दूरियां बढ़ जाती हैं, मनमुटाव हो जाता है। तो फरवरी, मार्च और अप्रैल में आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। तो कुल मिलाकर के वर्ष 2024 में 3 महीनों को छोड़ दिया जाए तो आपके लिए, फरवरी, मार्च और अप्रैल को छोड़ दिया जाए तो आपके लिए जो भी आपका जीवन साथी है, अगर विवाह हो चुका है तो जो भी आपका जीवन साथी है उसके साथ संबंध आपके मधुर आने वाले हैं। या फिर अगर मान लीजिए कोई अगर नए प्रेम की आपको तलाश है तो फिर वह भी जो है या तो जनवरी में आप देख सकते हैं, नहीं तो फिर जो है 1 मई के बाद ही आप उसके लिए प्रयास करिएगा। और उसमें भी सबसे सर्वश्रेष्ठ अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के महीने रहने वाले हैं। नहीं तो 1 मई के बाद आप अगर बात करते हैं तो हो सकता है कि आपका जो है आपके जीवन में नए प्रेम का प्रवेश हो सकता है। बीच में फरवरी, मार्च, अप्रैल में समस्या हो सकती है, तो उसमें आप लोग प्रयास न करें तो ही अच्छा रहेगा। अगर आप लोगों को अपना विस्तृत राशिफल जानना है तो उस पर हमने वीडियो बनाया हुआ है, या फिर आपका स्वास्थ्य राशिफल, व्यापार राशिफल, नौकरी राशिफल या आप लोगों का पारिवारिक राशिफल, इन सभी पर हमने विस्तार से वीडियो बनाए हुए हैं। वो हमारे चैनल पे पड़ा हुआ है, कुछ वीडियो आने वाले समय पर भी डाल देंगे। अगर इसको देखना है, जानकारी चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। और आने वाले समय में भी इसी तरह की उपयोगी जानकारी प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, ताकि आपको इस तरह की जानकारी प्राप्त होती रहे। और जो है राशिफल से संबंधित, वास्तु से संबंधित, व्रत त्योहारों से संबंधित, कथाओं से संबंधित अगर जानकारियां चाहिए तब भी चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक भी अवश्य करिए। धन्यवाद।